नमस्कार मेरे सभी दोस्तों को स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल क्राइम कांड ऑफिशियल पे। दोस्तों आज की जो कहानी है मुझे बताने में हैरानी हो रही है। मैं ये सोच के परेशान हो रहा हूँ कि ऐसे भी तरीके से सोच सकता है कोई अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजने में। आज की कहानी के बारे में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर दें। ये कहानी उत्तर प्रदेश मेरठ के शास्त्री नगर के नौचंदी थाना क्षेत्र का है, जहां प्रमोद कर्णवाल अपने पत्नी ममता कर्णवाल और अपने माँ बाप के साथ रहते थे। उनका एक बेटा भी है आर्यन कर्णवाल, जिसकी उम्र 22 साल है। प्रमोद आर्थिक स्थिति से भी अच्छे खासे हैं, मगर प्रमोद की एक गलत आदत रहता है। उसे आदत रहती है शराब की, और वो शराब पीकर घर पे झगड़ा करता है अपने पत्नी के साथ और मारपीट भी करता है। ये सिलसिला सालों से चलता आ रहा था। ममता भी प्रमोद के सामने सिर्फ बेबस होकर खड़ी रहती थी और प्रमोद उस पर हर तरीके का गलत हरकत, गाली गलौज, उसका मारपीट सब झेलते आ रही थी। सोसाइटी का आदमी या अगल बगल के पड़ोसी भी आते थे समझाने के लिए, मगर प्रमोद को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उसका लड़का आर्यन ये सब शुरू से ही देखता आ रहा था, मगर वो भी कुछ बोल नहीं पाता था अपने पिता को। आर्यन इस सब से दूर, अपने घर के झगड़े से दूर गुरुग्राम चला जाता है ताकि उसे ये लड़ाई झगड़े हमेशा देखना ना पड़े। अचानक एक दिन 15 मई 2023 को गुरुग्राम से आर्यन सुबह सुबह अपने घर के पड़ोसी पर फोन करता है और कहता है कि आप मेरी बात मेरे मम्मी पापा से करवा सकती हैं क्या, क्योंकि वो मेरा फ़ोन उठा नहीं रही है, मैं लगा रहा हूँ। इतना सुन के उसके पड़ोसी शिवम आर्यन के घर जाता है तो देखता है प्रमोद का और ममता का बेरहमी से किसी ने गला रेत कर हत्या कर दी है। फिर वो आर्यन को बताता है और वहाँ के नौचंदी पुलिस थाना को सूचित करती है। फिर पुलिस आती है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और ये केस एसएसपी रोहित साजवान के हाथ में दे दिया जाता है। इधर गुरुग्राम से आर्यन ने जब ये सुना, वो भी तुरंत आता है। उसको भी विश्वास नहीं होता है अपने आंखों पर कि ये क्या देख रहा है। लेकिन पुलिस की परेशानी का अंत नहीं था। अब उसे इस हत्याकांड के कातिल को पकड़ना था। पुलिस हर संभव कोशिश करती रहती है, मगर उसे कुछ हाथ नहीं लग रहा था। इधर आर्यन इतना रो रो कर दिखावा करता है कि पुलिस का शक आर्यन पे जा बैठता है। जैसे ही शाम तक अंतिम संस्कार खत्म होता है, पुलिस आर्यन को अपने हिरासत में ले लेती है। पुलिस के हिरासत में लेने के बाद आर्यन शांत या कोई सफाई नहीं दे रहा था, चुपचाप बैठा था। अब पुलिस आर्यन से पूछताछ करती है तो वो कुछ भी नहीं बताता है। फिर पुलिस सबूत ढूंढने निकलती है तो सारे सबूत जितने भी मिलते हैं, जिससे भी मिलते हैं, सारे के सारे आर्यन की तरफ इशारा करता है। फिर पुलिस फ़ोन लोकेशन से पता करती है तो कुछ और ही पता चलता है। इतना पुलिस को पता लगने के बाद वो आर्यन को टॉर्चर करती है और आर्यन का मुंह खुलवाती है। थोड़ी ही देर मशक्कत करने के बाद आखिर आर्यन मुंह अपना खोलता है और वो जो बताता है वहाँ खड़े खड़े सारे पुलिस वाले के पैर से ज़मीन खिसक जाती है। आर्यन बताता है कि मेरा बाप शराब पीता था और शराब पीकर मेरी मम्मी को मारता था, गाली देता था, लेकिन लाख सुधरने का इंतजार किया मगर वो सुधरा नहीं, इसलिए मैंने मेरे पिता को मार दिया। फिर पुलिस पूछती है कि तुमने कैसे किया ये सब, तो आर्यन बताता है कि रात को 8 बजे वो मैंगो शेक लेकर आया, उसमें नींद की गोली मिलाकर पहले ही दादी दादा और अपने माँ को पिला देता है और अपने पिता को नहीं पिलाता है। उसका प्लान रहता है कि सबको नींद में सुलाकर अपने पिता को मारने का। फिर वो 9:45 बजे गुरुग्राम जाने की बात कहकर वो घर से निकल जाता है। फिर रात को 11:15 बजे वो अपने दोस्त आदित्य वशिष्ठ के साथ चाकू लेकर स्कूटी से अपने घर पहुंचता है और अपने पिता को फ़ोन करता है। अपने पिता को फ़ोन करके अपने पिता को नीचे बुलाता है। जब प्रमोद दरवाज़ा खोलता है तभी आर्यन का दोस्त आदित्य प्रमोद का पैर छू के प्रणाम करता है। फिर आर्यन और आदित्य ऊपर वाले कमरे में चला जाता है और प्रमोद का सोने का इंतजार करता है। कुछ देर बाद वो प्रमोद के पीठ और गले पे चाकू चला देता है। ये सब होता ही है तभी आवाज़ सुनकर ममता आ जाती है। दोनों डर के मारे उसका भी बेरहमी से गला रेत देता है ताकि बाहर उसकी मम्मी किसी को कुछ बता न दे। इस वजह से वो अपनी मम्मी का भी हत्या कर देता है। अभी कोर्ट में उसका सुनवाई चल रहा है। ये बात जब बाहर सभी को पता चलता है तो पूरा मेरठ स्तब्ध रह गया कि कैसे एक पुत्र अपने माता पिता का इस तरह से हत्या कर सकता है, और सिर्फ इस बात के खातिर। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नेक्स्ट कहानी नेक्स्ट वीडियो में और ऐसी ही कहानी के साथ। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।